सर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही क्या? मैम कर रहे देखो हम लोग क्या रीड कर रहे हैं इसमें, एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा है वो हमारे चारों ओर है। ठीक है, एयर इज हैं। एसेंशियल, एयर है जीवन, लाइफ के लिए जो आपकी एयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना हवा के आप जीवन जी नहीं सकते। ठीक है, वी कैन नॉट सी एयर, आप एयर है ना, हवा को बच्चों देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? किसी ने देखी है हवा? किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एयर के अंदर क्या होती है बच्चों, गैसेस होती है, और गैसेस तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, आप वाटर वेपर्स को भी नहीं वो कर सकते। वाटर वेपर्स को यदि हमारे किचन यूटेंसिल्स में, यदि हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर वेपर्स वगैरह ऊपर आ जाते हैं, भाप के कण हो जाते हैं। उनको तो आप देख सकते हो, लेकिन आप गैसेस को तो नहीं देख सकते एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, तो वो सब मिलके क्या बनाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं, एयर को कंस्टिट्यूएंट करती हैं। ठीक है ना, तो आप लोग एयर को फील कर सकते हो, ठीक है, उसकी प्रेजेंस को। ठीक है ना, क्लोथ्स sway on a rope, loose papers blow away, pages of an open book flutter, leaves of tree rustle while air blow। जब आपके पास बच्चों हवा चलती है तो आपने देखा होगा जो बुक के पेज हैं वो क्या करते हैं, फ्लटर करते हैं, उड़ते हैं ना आपके पास, हम बोलते हैं फड़फड़ाते हैं बुक के पेजेस। ठीक है, वो फ्लटर करते हैं, ओपन बुक फ्लटर्स, लीव्स ऑफ ट्री रस्टल वाइल एयर फ्लो। जब आपके पास एयर हवा बहती है तो जो आपके पास पत्तियां हैं ट्रीज की, वो क्या करती हैं, रस्टल करती हैं, उनमें सरसराहट की आवाज होती है। ठीक है ना, जब पत्तियां आपके पास हिलती हैं तो आवाज होती है ना सरसराहट की, रस्टल होता है बच्चों सरसराहट की आवाज। ठीक है, तो आपने आप ये देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है, एयर की वजह से क्या कर रहे हैं, ये क्लोथ्स आपके उड़ने लग रहे हैं। ठीक है ना, एयर की वजह से ये आपके पास काइट है, पतंग है, ये उड़ेगी। विदाउट एयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बिना एयर के लाइफ आपकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, while flying kites you must have felt the force of air acting on your kite। आप जब बच्चों पतंग उड़ाते हो, काइट उड़ाते हो, तब आपने महसूस किया होगा कि जिस साइड हवा चलती है उस साइड पतंग आपकी खींची चली जाती है ना। ठीक है, तो वो किस कारण होता है, हवा के हवा के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, चिल्ड्रन मेक पेपर एरोप्लेन एंड कलरफुल पिन व्हील्स। जो बच्चे हैं वो एरोप्लेन बनाते हुए आपने देखे होंगे, बनाते हैं ना बच्चे एरोप्लेन्स, और उसको हवा में उड़ाते हैं। एंड कलरफुल पिंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिरकी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, दे मेक यूज ऑफ एयर व्हाइल प्लेइंग देम विद देम। जब वो उनके साथ खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं, एयर का इस्तेमाल करते हैं, एयर का यूज करेंगे वो। एयर का यूज क्यों करेंगे, बिना एयर के तो वो प्ले ही नहीं कर पाएंगे वो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, एरोप्लेन्स के साथ, या फिर जो आपकी फिरकीज वगैरह। ठीक है ना, तो आपने एयर की प्रेजेंस है बच्चों, तो बच्चों आपने जो एयर की प्रेजेंस है उसको आप ऐसे फील कर सकते हो। ठीक है, बट आप उसको सी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सी एयर बट कैन फील इट्स प्रेजेंस। लेकिन आप उसकी प्रेजेंस को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, देखो इस एक्टिविटी में बच्चे क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन विद पिन व्हील्स, जो आपके पास ये व्हील्स है, पिन व्हील्स जिसको हम फिरकीज बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, उड़ाने लग रहे हैं, इनसे खेल रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो ये एयर की प्रेजेंस में ही ऐसा हो पा रहा है। आपके पास एयर ही आपके पास ब्लो नहीं करेगी, हवा नहीं चलेगी, तो ये नहीं आपके पास प्ले कर पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्या, अगला पेज है देखो इसमें। देखो बच्चों इसमें बताया है वेदर कॉक शोज द डायरेक्शन इन विच एयर इज ब्लोइंग। जिस डायरेक्शन में आपके पास एयर मूव कर रही है आपके पास, उस डायरेक्शन में ये आपके पास ये कोक की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बताता है, वेदर कोक डायरेक्शन के बारे में बताता है जहां आपकी एयर मूव कर रही है। ठीक है, जिस साइड हवा चल रही है उस साइड ये आपको डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, our earth is surrounded by a blanket of air which extends about 600 kilometers above the earth surface. It is called atmosphere. हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो क्या है, सराउंडेड है, ढकी हुई है, किससे, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच एक्सटेंड्स अबाउट 600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। हमारी पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर दूर क्या है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है। ठीक है, हवा की क्या है, एक परत बोल सकते हैं, ब्लैंकेट, चादर, ठीक है, जो भी है, जिसका क्या नाम है, एटमोस्फेयर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं बच्चों की एटमोस्फेयर आपसे कितनी दूर है, तो 600 किलोमीटर दूर है आपसे एटमोस्फेयर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर एंड movement of air and weather changes takes place in lower part of atmosphere का ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर बच्चों एक एटमोस्फेयर का ही हिस्सा होता है। एटमोस्फेयर क्या होता है, वातावरण। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो मूवमेंट है, हवा का जो मूवमेंट है, जो चलना है, वो कहाँ, कौन सी लेयर में होता है आपके पास, एटमोस्फेयर, वातावरण के जो निचला वाला हिस्सा है, लोअर लेयर है, जिसका क्या नाम है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में बच्चों क्या होता है, वेदर चेंज होता है, मौसम का बदल जाना। ठीक है, मोमेंट ऑफ एयर, तो ये सभी दोनों प्रोसेसेस किसमें होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड 60 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कितनी दूर में एक्सटेंड है, ये फैला हुआ है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर, ये 16 किलोमीटर है। हमारी अर्थ के सरफेस से कितनी दूर है ये ट्रोपोस्फेयर, 16 किलोमीटर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, लोअर लेयर है बच्चों किसकी, एटमोस्फेयर का जो निचला हिस्सा है, जिसका क्या नाम है, ट्रोपोस्फेयर। वो कितना दूर है आपके पास, 16 किलोमीटर। Aircraft usually fly above the troposphere to avoid the effect of strong wind and bad weather। जो आपके पास बच्चों एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, क्या है, लोअर लेयर है किसकी, एटमोस्फेयर की। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, लोअर लेयर है किसकी, एटमोस्फेयर की। ठीक है, वो कितनी एक्सटेंड है हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर, इट एक्सटेंड 15 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, 16 किलोमीटर है ये हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट है आपके पास, ये एरोप्लेन्स वगैरह है, ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर ही क्या करती है, फ्लाई करती है। क्यों करती है फ्लाई, ताकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग विंड है, जो तेज हवा है, जो आपके पास बैड वेदर है, खराब जो आपके पास मौसम है, जलवायु है, उसको एयरक्राफ्ट एरोप्लेन्स वगैरह को प्रभावित ना करें। ठीक है ना, इसलिए वो क्या करती है, आपके पास ट्रोपोस्फेयर से तो ऊपर ही क्या करती है, फ्लाई करती है। तो ट्रोपोस्फेयर कितना एक्सटेंड है हमारी अर्थ के सरफेस पे, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ 16 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे है आपके पास, एयर ऑक्युपाइज ऑल एम्प्टी स्पेस।
जो खाली जो आपके पास स्पेस है, जो जगह है, उसको क्या कर लेती है, एयर ऑक्युपाई कर लेती है। ठीक है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हम जान की एक्टिविटी है, इसकी हेल्प से हर जगह। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है इसमें क्या है बच्चों, जैसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर में अब हो जाते हैं, एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर, जैसे ही हम लोग वातावरण है हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें हम लोग हाइट के ऊपर जाते हैं। ठीक है। जैसे पैरास या आपके पैरासूट्स वगैरह हैं आपके, या फिर जो आपके माउंटेन्स पे जाते हैं आपके पास, ठीक है, क्लाइमर्स हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस अपने साथ क्या करते हैं, कैरी करते हैं ना। माउंटेनर्स कैरिंग O2 सिलेंडर्स, ये अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गैस की सिलेंडर्स लेके जाते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, वी कैन सी द O2 सिलेंडर्स। ठीक है। क्यों लोग लेके जाते हैं बच्चों वहां पर माउंटेन्स के ऊपर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, क्योंकि वहां पर बच्चों ऑक्सीजन की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है बच्चों, जैसे ही हम लोग एटमोसफेयर में हाइट के ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं एट हाइयर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, ऊपर जाते हैं हम लोग, एल्टीट्यूड्स हो ऊंचाई लगा लीजिए आप लोग। ठीक है। हायर एल्टीट्यूड्स, जो एयर का प्रेशर है ना बच्चों, वो कम हो जाता है। बच्चों जब एयर का प्रेशर कम होगा हमारे पास, तो एयर है वो भी कम कम डेंस होगी, उसकी डेंसिटी है एयर की, वो क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। जैसे ही हम हमारा जो हवा का जो प्रेशर है वो कम होता है, जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो एयर है वो भी क्या हो जाती है, एयर बिकम्स लेस डेंस। ठीक है। इस कारण से जब डेंस कम हो गई, जो एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो गई हमारे पास, तो क्या होगा, जो आपके पास जो गैसेस हैं उनकी जो अमाउंट है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्या करते हैं, आपके जो माउंटेनर्स है वो अपने साथ कैरी करते हैं। ठीक है ना। एज वी गो अप इन द एटमोसफियर और हायर एल्टीट्यूड्स, एयर प्रेशर डिक्रीजेस, जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड एयर बिकम्स लेस डेंस, और एयर क्या हो जाती है, जिसकी डेंसिटी कम हो जाएगी उसको बोलेंगे ना लेसर डेंसर, लेस डेंसर। ड्यू टू दिस रीजन माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, इस कारण से जो आपके पास माउंटेनर्स हैं वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं अपने साथ क्या, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स। ठीक है। वाइल्ड ट्रैकिंग ऑन द माउंटेन, जब वो माउंटेन्स पे ट्रैक करते हैं जब। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हो माउंटेनर्स कैरिंग O2 सिलेंडर्स, है ना। आगे है बच्चों क्या हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ एयर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर किन किन चीजों से मिलकर आपकी बनी हुई है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर में आपको पता है कि एयर किन किन चीजों से मिलकर बनती है। एयर के अंदर गैसेज होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग गैसेज होती हैं आपके पास। ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, देखो बच्चों, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। जो आपके पास एयर है वो क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है, कौन कौन सी गैसेस का, हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इन सभी गैसेस का क्या होती है, मिक्सचर होती है, मिश्रण होती है। इसके अलावा वाटर वेपर्स भी होते हैं एयर के अंदर, हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है।
एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर, जो हवा के अंदर जो महत्वपूर्ण गैसेस होती है, मेन गैसेस होती है, मुख्य गैस कौन कौन सी है? नाइट्रोजन बच्चों, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन कौन सी मेन गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन, सेकंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा मात्रा बच्चों किसकी होती है? हमारे पास नाइट्रोजन की होती है। किसके अंदर? एयर के अंदर। कितनी होती है नाइट्रोजन? 78%। सभी बच्चे जानते भी होंगे इसके बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर या एटमोस्फेयर? 78%, ठीक है। एंड ऑक्सीजन कितनी परसेंट है आपके पास? 21%, ठीक है। तो रेस्ट जो बाकी की बच गई बच्चों, कितनी बच गई हमारे पास? लगभग 1% बच गई, ठीक है। रेस्ट ऑफ अबाउट 1% इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड है। कितनी मात्रा? 0.03%। कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड? कुछ बच्चों नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस में हमारे पास बच्चों देखो कौन कौन सी गैसेस होती है नोबल गैस में, आपको बता देती हूँ। नोबल गैसेस में बच्चों आपके पास होती है कौन सी? हीलियम हो सकती है, ठीक है। नोबल गैसेस में हीलियम हो सकती है आपके पास बच्चों, आर्गन हो सकती है, ठीक है। जीनोन, रेडोन, ये सब क्या होती है बच्चों? नोबल गैसेस होती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो रिएक्शन बहुत ही कम करती है, ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। इनको अलग ग्रुप के अंदर डाला जाता है। क्या बता रही थी मैं आपको? ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन। नियोन भी होती है बच्चों आपके पास, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, रेडोन, ये सारी हमारे पास क्या होती है? नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में, एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे पास? मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ जो नोबल गैसेस होती हैं वो प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नेम द, या फिर विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोस्फेयर? एटमोस्फेयर के अंदर कौन सी ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है? तो आंसर इज नाइट्रोजन विच इज 78%, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है? 78% अमाउंट है एटमोस्फेयर में वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी परसेंट है बच्चों हमारे एटमोस्फेयर में? 21%। और बाकी की बच गई उसमें क्या क्या है? 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नोबल गैसेज भी हैं, वाटर वेपर्स भी हो गए, पानी के जो कण है आपके, वेपर्स, भाप वगैरह, स्टीम हो गई, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया है? ये ब्लू रीजन है, ये तो है 78% नाइट्रोजन, मीन ज्यादा मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है। ग्रीन रीजन क्या दिखा रखा है यहाँ पर कि 21% क्या है? ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। और रेड रीजन ये स्मॉल से दिखाया है, स्ट्रिप्स, ये इसका मतलब है कि 1% में हमारे पास ये सारी चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमारे पास है पाई चार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर का ये पाई चार्ट बनाया गया है यहाँ पर, ये क्या है? आगे है बच्चों हमारे पास एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है हमारी हवा के अंदर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन एज एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हम जानते हैं कि हवा हर जगह मौजूद होती है, ठीक है। दैट इज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट अबव द सरफेस, इनसाइड द सोयल
एंड इवन इन वाटर बॉडीज। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट रहेगी? अर्थ के सरफेस के ऊपर, इनसाइड सोयल, ठीक है ना, सोयल है हमारी जो मिट्टी है उसके इनसाइड में। एंड इवन इन वाटर बॉडीज, जो हमारे ओशियंस हैं, लेक्स हैं, ये सब वाटर बॉडीज ही होते हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, तो वहां पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो आगे है बच्चों, हमारे पास ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर, ये पढ़ लिया हमने, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है हमारे पास। एयर के अंदर तो गैसेस है हमारे पास, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? एयर के अंदर, यही सब इसने बताया है, ठीक है। जो अगली जो चीज है आपके पास कंबशन, वो बता देती हूँ। कंबशन होता है, कौन सी गैस आपके लिए जलने में सहायक होती है? ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। नेम द गैस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंबशन। क्वेश्चन इज नेम द गैस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंबशन, और बर्निंग भी बोल सकते हैं हम लोग। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है या सहायता करती है? तो कौन सी होती है हमारे पास? ऑक्सीजन गैस होती है, वो कंबशन में, जलने में क्या होती है? सहायता प्रदान करती है, ठीक है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल्स हैं हमारे पास, जैसे हम लोग वुड के क्या करते हैं, आग लगाते हैं ना, या फिर आपके पास डंग केक्स हैं, ठीक है। जो भी मटेरियल्स हम बर्न करना चाहते हैं उसमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन क्या होती है? नेसेसरी होती है, जरूरी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे? नेम द गैस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग, या फिर कंबशन, ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस है वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव दैट O2 इज प्रेजेंट इन एयर। ये हमारे पास बच्चों एक एक्टिविटी है, इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन है वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, फॉर बर्निंग, ठीक है ना। देखो बच्चों, इस डायग्राम में ये तो आपके पास ये कैंडल है, ये तो क्या कर रही है? आपके पास जल रही है, ठीक है। और ये कैंडल क्या कर रही है? ये आपके पास नहीं जल रही है, ग्लो नहीं कर रही है आपके पास, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हवा की मात्रा नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर हवा है, एयर है, या फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर है, ठीक है। मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है इस जो आपके कंटेनर वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके देखिएगा, ठीक है ना। आगे आपके पास ऑक्सीजन इज लाइफ सपोर्टिंग गैस। ऑक्सीजन है वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाली गैस है, ठीक है। All living organism except some microbes breathe in oxygen to oxidize the food to get energy। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस है वो सांस लेने में हमारी मदद करती है ना। जो हमारे पास जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारी ऑक्सीजन गैस है वो जरूरी होती है। हम कौन सी गैस से सांस लेते हैं? ठीक है, हम ऑक्सीजन गैस से के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं, है ना। और रिलीज कौन सी करते हैं बच्चों? ह्यूमन बींग्स है वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या करते हैं हम लोग? छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? लेते हैं। और ऑक्सीजन गैस हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं, है ना। पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है बच्चों। प्लांट्स हैं हमें वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं। और ह्यूमन बींग्स हैं, हम पीपल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है।
टू ऑक्सीडाइज द फूड टू गेट एनर्जी एंड सर्वाइव। जीवन जीने के लिए फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और इस प्रोसेस क्या नाम देते हैं हम? रेस्पायरेशन। ठीक है, respiration is the process by which we can breathe or by which the oxygen gas oxidize the food to get energy। ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जैसे कौन कौन से हो गए? एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। ये क्या करते हैं? लिविंग ऑन लैंड breathe in oxygen from air, and those living under the soil take from air trapped in soil particles। जो एनिमल्स हैं, पशु हैं आपके पास या प्लांट्स हैं, ये सभी क्या करते हैं? सभी को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, है ना। तो प्लांट्स तो हमारे पास क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है। अब बता रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होती है, कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है हमारे पास, डॉल्फिन्स हो गई, फिश हो गई हमारे पास। ठीक है। एक्वेटिक होता है आपके पास, जो पानी में रहने वाले हैं जीव जंतु, उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे पास, उनको भी ऑक्सीजन गैस है हमारी, उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। एयर डिजोल्व इन वाटर, हवा है आपकी वो पानी के अंदर घुल जाती है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ऑक्सीजन गैस है बच्चों, वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है व्हेन इन कम्स इन कांटेक्ट। एक्वेटिक एनिमल्स and aquatic plants have the ability to utilize oxygen dissolved in water। जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व हो चुकी है उनको यूटिलाइज करते हैं, उनका यूज करते हैं। कौन करते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं आपके पास, वो यूज करते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो। ठीक है। सम मैमल्स लाइक व्हेल्स, डॉल्फिन्स कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर। कुछ जो मैमल्स है हमारे पास, व्हेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, ये ब्रीथ नहीं कर सकते वाटर के अंदर। ये क्या करते हैं हमारे पास? ये सरफेस पे क्या करते हैं? दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ये वाटर के सरफेस पे आकर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, टू ब्रीथ। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सोयल। ऑक्सीजन है हमारे सोयल में भी प्रेजेंट रहती है, मिट्टी में भी प्रेजेंट रहती है। सोयल इज पोरस, इट इज मेड अप ऑफ सोयल पार्टिकल्स। जो आपके पास मिट्टी है, सोयल है हमारी, वो किस सोयल पार्टिकल से मिलके बनती है? मिट्टी के कणों से मिलके बनती है। ठीक है। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स रिमेन फिल्ड विद द एयर। वो स्पेस आपके पास, वो जगह है जो, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स रिमेन फिल्ड विद द एयर। वो जो खाली जगह रह जाती है उसमें बच्चों क्या फिल किया जाता है? एयर भर जाती है ना। तो एयर कहाँ प्रेजेंट हो गई? सोयल के अंदर प्रेजेंट हो गई। जो खाली स्पेस है उसमें क्या है हमारे पास? एयर प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं हम लोग कि एयर है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? सोयल के अंदर प्रेजेंट होती है। या फिर कह सकते हो कि ऑक्सीजन गैस है वो इसमें प्रेजेंट है, हमारी सोयल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना। और बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।